दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त हकीम अंशुल नागपाल आज फिर से आपके रूबरू हुआ हूँ नज़ले के टॉपिक को लेकर। नज़ला आमतौर पे जो हमारे ग्रामीण भाषा में इसको केरा कह देते हैं, यानी कि दिमाग इसकी तरी नाक के अंदर और गले में बूंद बूंद करके गिरती रहती है। आदमी ऐसे करता रहता है या छींके मारता रहता है, बार बार खांसता है। नज़ला नाक के रास्ते बाहर नहीं आता। जो नाक के रास्ते से बाहर आए वो जुकाम है, जो अंदर को गिरे उसे नज़ला कहा जाता है। नज़ला मान लो जैसे जमीन में सेम होती है ना, सेम सारी जमीन का सत्यानाश कर देती है, कोई चीज होने नहीं देती, उसकी जड़ों को गला देती है, वैसे ही नज़ला है। नज़ला दो तरीके का होता है, एक ठंडा प्रकृति वाला नज़ला, एक गर्म प्रकृति वाला नज़ला। जब भी ये किसी भी आदमी को, औरत को हो जाए, बालक को हो जाए, तो उसके लिए बड़ी मुसीबतें, बड़ी मुश्किलें पैदा कर देता है। जिंदगी के हालात बड़े खराब हो जाते हैं। इसकी जो आम सिम्टम है, बार बार छींका आना, माथा गर्म रहना, कभी पेट का साफ हो जाना, कभी आंतों में मल का सुकड़ जाना यानी कि कब्ज का हो जाना, पेशाब कभी खुलकर आएगा, कभी धीरे धीरे आएगा, कभी पेशाब का प्रेशर लगेगा लेकिन जाएगा तो मरीज को पेशाब खुल के नहीं होता। नज़ला जैसे कि मैंने बताया जमीन की सेम की तरह काम करता है शरीर में। ये जिसके अंदर भी उतर जाए, अगर वो आंखों को उतर गया तो उसको चश्मा चढ़ जाएगा, आंख की रोशनी कम हो जाएगी। कानों में उतर गया तो कानों में से आवाजें आनी शुरू हो जाएगी, तरह तरह की टी टी शां शां की आवाजें आती हैं। किसी के दांतों में अगर नज़ला उतर जाए तो दांत ढीले हो जाते हैं, मुंह से बदबू आने लग जाती है। और बहुत सारे लोग मेरे पास सीटी स्कैन करवा के लेके आते हैं या एक्सरे करवा के लेके आते हैं, कहते हैं नज़ला अंदर अंदर जम गया, सारे चेहरे पे नज़ला जम जाता है। थोड़ी सी शीत वायु लगने पर भी उनको बड़ी छींकें आना शुरू हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, मुंह से बलगम निकलना शुरू हो जाता है, कान से कईयों के पानी बहना शुरू हो जाता है। कईयों के जिसके फेफड़ों के ऊपर नज़ला उतर जाए तो उसको दमा तक बनता है, और जिसके दिल के ऊपर नज़ला बह जाए तो उसका दिल बैठ जाता है, बड़ी तेजी से धड़कता है बेचारा। कोई ईसीजी करवाता है, कोई इको करवाता है, कोई क्या क्या टेस्ट करवाने में बेचारा लग जाता है, कहता दिल का रोग हो गया। लेकिन नज़ला बेड़ा गर्क कर देता है आदमी का। आप सबको ये बात समझनी पड़ेगी, नज़ला बड़ा भयानक रोग है। और आज की तारीख में मैंने देखा है ये नज़ला इतनी गंदी शय है कि अपने इलाके को तो अपनी गिरफ्त में बड़ी तेजी से ले रहा है। छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, आंखों पे चश्मे चढ़ रहे हैं, कानों में आवाज आ रही है, मुंह से लार निकल रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बच्चों के कद काठी छोटी रह गई, बच्चों का पेट का फूलना, बच्चों के मोटापा आ जाना। हाँ, नज़ले से मोटापा भी आ जाता है। आपको एक नई बात बताता हूं, लेकिन है ये असल में सत्य है। नज़ले से मोटापा भी आ जाता है, नज़ले से गुर्दों में खराबी भी आ जाती है। यानी कि सेम जिस तरफ उतर जाए उस तरफ की सारी फसल बर्बाद कर देती है। यही नज़ला है, जिस्म के जिस तरफ उतर जाए तो उस तरफ को ये बर्बाद कर देती है। एक क्रोनिक पेशेंट मैंने देखे हैं, क्रोनिक यानी जो जड़ हो जाए, पुराने पेशेंट हो जाए, मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज भी आए। यानी कि ऐसे मरीज भी मैंने देखे कि उनको सिर्फ इतना पता चल जाए पड़ोस में कोई झाड़ू लगा रहा है तो छींके उनको आनी शुरू हो जाएगी। झाड़ू पड़ोस में लग रहा है और छींके उनको आ रही है। इतना सुनते ही हल्की सी हवा चली और छींके, आंखें लाल हो जाना, चेहरा भी लाल हो जाता, सूज जाता है। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में तो नज़ला थोड़ा बहुत जैसे गिरा, किसी ने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, और ये चल पड़ा थोड़ा थोड़ा करके। जैसे जैसे बिगड़ा, फिर मरीज के जो नाक के अंदर सांद्र होते हैं, जो बाल होते हैं, रोए होते हैं, वो बिगड़ने, उनकी नाक की श्लेष्मी कला बिगड़नी शुरू हो जाती है, जिस कारण से उसके अंदर नाक से जब हवा लेता है तो भी छींकें आती हैं। लेकिन इसका इलाज है, गंभीर होने के कारण भी इसका इलाज है, और करना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई दोस्त इस गंदे रोग की गिरफ्त में आ चुका है तो इसको हल्के में मत ले, इसका इलाज जरूर करें। अब इलाज कैसे करना है?
बड़ा आसान तरीन इलाज है। मैं आपको एक आसान सी चीज बताता हूं। सबसे पहले आप घर में इसका प्रयोग करें। देखिए, आप जितनी भी मेरी वीडियो देखोगे, सब वीडियो में आपको छोटे छोटे फार्मूलेशन दिए हैं मैंने, और लाजवाब फार्मूलेशन है। इस्तेमाल भी किए होंगे लोगों ने, और मेरे को कमेंट भी आते हैं, फोन भी आते हैं कि हकीम साहब आपका थैंक यू। तो आपने क्या करना है, मुनक्का ले लेना है 10 पीस मुनक्के के, और 4 लौंग, पूरे टूटे हुए लौंग ना हो, पूरे 4 लौंग और 10 पीस मुनक्का के 1 गिलास पानी में बिल्कुल मंद आंच के ऊपर इसको उबाले। उबलते उबलते जब चौथा हिस्सा रह जाए तो इसको मसल ले हाथ से या किसी और चम्मच से। तो फिर इसको छानकर चाय की तरह घूट घूट करके पिए, सिप सिप करके पिए। एक तो इससे आपका पेट सफाई होगी, हल्कापन होगा, नजले में आराम आएगा। जिसको तो शुरुआती दौर का नजला है वो 2 या 3 खुराकों में ही कहेगा मेरे को बहुत आराम आ गया। और अब इसके बाद जिसको थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया तो वो क्या करेगा, लौक्स पिस्ता ख्यार शमरी हमदर्द कंपनी की ले ले या कोई अच्छी और कंपनी की ले ले, बाजार से लेकर 1 गिलास यानी कि 1 कप चाय जितना गर्म खोलता पानी, उसमें आधा चम्मच डाल के सुबह शाम इसका सेवन करे। और साथ में उसने क्या करना है, फार्मूलेशन नोट करें आप सारे, खसखस, सौंफ, लौंग और बादाम, ये चीजें आप कूट पीस कर रख ले अपने पास। तो इसको सुबह शाम आपने आधा आधा चम्मच खाना है। 4 से 6 खुराकों में ही आप ठीक हो जाओगे। लेकिन जिसका बहुत पुराना नजला हो चुका है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो वो गुल बनफशा का इस्तेमाल करे। गुल ए बनफशा ये बड़ी काम की चीज है। इसका भी कावा बनाकर आप ले सकते हो, जो शांदा बनाकर ले सकते हो, तो बहुत ही फायदेमंद चीज है, इस्तेमाल करें। और इसके लिए हम और भी दवाइयां बनाते हैं। नजला बड़ा घातक रोग है, इस बात को आप अपने ध्यान में रखें और इसका इलाज मुआवजा जरूर करें। इसका इलाज करने से ही आपकी जिंदगी बचेगी। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे देखें, माता पिता को शिकायत करते हैं आजकल, मम्मा सांस चढ़ने लग गया, नाक बंद हो गई, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, आंख से पूरा दिखता नहीं है, पढ़ा नहीं जाता, याददाश्त कमजोर हो गई, बाल झड़ने लग गए, बाल पक गए, सफेद हो गए। बहुत सारी अलामतें हैं बच्चों में पैदा हो रही हैं। तो ये अलामतों से बचाने के लिए आप ये छोटे छोटे प्रयोग अपने घर में करते रहे और इस्तेमाल करें। हाँ, एक बात फिर मैं हर वीडियो की तरह दोहरा देता हूं, अगर आपको लगता है कि ये घर में ठीक होने वाला मर्ज नहीं है तो आप किसी अच्छे हकीम हुक्मा के पास एक बार उसको जरूर दिखाएं, चेक जरूर करवा लें। क्योंकि ये ऐसी सेम है, अगर गलती से भी पुरानी हो गई, उतर गई ना, तो किसी ना किसी अंग को ले बैठेगी। तो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं भाई। बिल्कुल भी देरी नहीं करनी इस मर्ज को लेकर, इस रोग को लेकर। तो जल्दी से जल्दी दिखाना है डॉक्टर को। एक चीज और होती है, लेकिन वो नजले का रूप नहीं होती। माता पिता सब या बड़े भाई सब ध्यान दें मेरी इस बात को कि माथा गर्म होना, टेम्परेचर लो रहना और साथ में छींकों का आना, बलगम अंदर उतरना और कंपकपी से बुखार आना, ये नजले का बहुत बिगड़ा हुआ रूप है, बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ रूप। इस रूप को ठीक करना